दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नववर्ष 2025 कुंभ वालों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आ रहा है। यह किरण आपके जीवन में उजाला कर देगी। पिछले समय से जीवन में पेश आ रहे दुख, दर्द, दरिद्रता, चिंता और परेशानियों से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। करियर में स्थिरता आएगी तो पति पत्नी में चले आ रहे ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात समझ लें। अपनी जन्म राशि मून साइन को अधिक अहमियत दें, उसको प्रथम स्थान पर रखें। नाम राशि और लगन राशि उसके बाद में रखें। अगर मून साइन पता नहीं है, बर्थ डेट टाइम पता नहीं है, तब कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं। दोस्तों, नव वर्ष में हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। वीडियो में विस्तार से नव वर्ष की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। नव वर्ष में गुरुदेव का आशीर्वाद शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक और आर्थिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगा। पिछले समय से जो खर्चे हो रहे हैं, नव वर्ष में वह खर्चे सूद समेत वापिस मिलेंगे। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। साढ़े साथी भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी। अंतिम पड़ाव की पनौती कम कर देगी देनी चुनौती। साढ़े साथी का कोई भी चरण चल रहा हो, चुनौती तो मिलती है, लेकिन अब उस चुनौती में कमी आएगी। चुनौती के साथ साथ उन्नति भी मिलेगी। नव वर्ष में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरी स्थिति आपके सामने है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव पल भर में फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा सकता है, तो पल भर में अर्श से उठाकर फर्श पर भी लापटक सकता है। छोटी अवधि में एक राशि पर संचार करने वाले ग्रहों को तो पूरे वर्ष अपनी नीच और उच्च राशि में संचार करने का मौका मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि तक एक राशि पर संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि, राहु और केतु को यह मौका बहुत लंबे अरसे बाद मिलता है। इसलिए इन ग्रहों के गोचर का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नव वर्ष में इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस वर्ष इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन देखने को मिल जाए तो समझे उस वर्ष जीवन में नकारात्मक या सकारात्मक बदलाव निश्चित है। आपकी राशि पर इन चारों ग्रहों का बदलाव काफी सकारात्मक रहने वाला है। सबसे पहले शनि की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 29 मार्च तक शनि आपकी राशि पर संचार करेगा। अभी 29 मार्च तक साढ़े साथी का द्वितीय चरण ही चलेगा। वर्ष 2023 की शुरुआत में शुरू हुआ यह चरण अनावश्यक मानसिक अशांति के साथ साथ आत्मविश्वास में कमी, दाम्पत्य जीवन में मतभेद और करियर में अस्थिरता जैसी स्थिति पैदा कर तनाव का कारण बन रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को प्रभावित कर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो रही है। 29 मार्च 2025 को वह दिन आ जाएगा जब शनि राशि परिवर्तन कर आपकी राशि से प्रस्थान कर द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर साढ़े साथी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएगी। पिछले समय से पेश आ रही परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दाम्पत्य और कर्म भाव शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। फिर इन भावों से संबंधित भी सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछले समय से दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी तथा दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कर्म भाव का शनि की कुदृष्टि से मुक्त होना करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा तथा करियर में स्थिरता आएगी। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर हो जाएंगे। कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी।
धन के आवागमन में तेजी आएगी। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। उलझे हुए कार्य सुलझेंगे। आत्मविश्वास में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। कुंभ राशि साढ़े साथी का अंतिम चरण सुखदायी रहेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। द्वितीय भाव से शनि की चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव मन, मां और मातृभूमि से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। शनि की इस भाव पर दृष्टि मां और मातृभूमि से दूर विदेश जाने के अवसर पैदा करेगी। यात्रा करने के मौके मिलेंगे। अपने देश के दूर दराज के इलाकों या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों के प्रयास काफी हद तक सफल होते दिखाई देंगे। साढ़े साथी का अंतिम चरण पांव पर होता है, इसलिए इस अवधि में अपनी भूमि, भवन, मां और मातृभूमि से दूर विदेश यात्रा करेंगे। इस समय आप खाने पीने के भी शौकीन बनेंगे, अर्थात मांस और मदिरा का सेवन करने में रुचि बढ़ सकती है। आपकी वाणी भी कैंची के समान चलेगी, इसलिए खासकर साढ़े साथी के अंतिम चरण में अपनी वाणी और जुबान के चस्के पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक शनि शुभ प्रभाव देने में कुछ असमर्थ दिखाई देगा, क्योंकि इस अवधि में शनि के साथ शरारती, षड्यंत्रकारी और मायावी राहु भी द्वितीय भाव पर संचार करेगा। इसलिए इस छोटी सी अवधि में अपनी वाणी पर खासकर नियंत्रण रखें। वाणी भाव पर दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव, एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। मैं सदा सीधी, सच्ची और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। इसलिए एक बात समझ लें, साढ़े साथी चल रही हो या ना चल रही हो, शनि कहीं ना कहीं से कुछ शरारत भी कर देता है। साढ़े साथी के अंतिम चरण में कहीं ना कहीं से शनि की शरारत चिंता और परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए साढ़े साथी के अंतिम पड़ाव में अपनी वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। माता जी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या माता जी से दूर जाने के अवसर मिलेंगे। विदेश जा सकते हैं। हर वर्ष शनि वक्री अवस्था में संचार करता है। नव वर्ष 2025 में शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक द्वितीय भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। उस समय अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। वक्र प्रभाव से आपकी वाणी की कटुता और क्रूरता में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी, नहीं तो मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ में ना उलझे। कर्मफलदाता शनिदेव शरारत कर जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा करता रहता है, लेकिन एक गुरुदेव ऐसे हैं जो एक बार सहयोग में खड़े हो जाएं, फिर शरारत नहीं बल्कि रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। नव वर्ष 2025 में यह आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है, जो गुरुदेव के राशि परिवर्तन से मिलेगा। हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करेंगे। कुंभ राशि वाले हर किसी को गुरु की शुभता का लाभ मिलेगा। 14 मई 2025 को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल मिलता है। पंचम भाव से गुरुदेव की आपकी राशि के भाग्य भाव, लाभ भाव और आपकी राशि पर दृष्टि भाग्य, धन, सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि करेगी। खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। पिछले समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देंगी। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भाग्य, धन, सुख और समृद्धि आएगी। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे।
संतान क्षेत्र से संबंधित चली आ रही चिंता परेशानियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। 14 मई के बाद संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। गुरुदेव के पंचम भाव पर प्रवेश से संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या निवेश लाभप्रद साबित होगा। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। या पहले से संतान के नाम कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो इस अवधि में तेजी देखने को मिलेगी। व्यापार तेज गति से भागेगा। गुरुदेव विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि करेंगे। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। नए मुकाम हासिल करेंगे। प्रेमियों के प्रेम जीवन में बहार आएगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रेमियों के पिछले समय से चले आ रहे मतभेद भी दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को निवेश कार्यों से लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आप अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ से धन में वृद्धि करने के किए गए प्रयासों में सफल होते दिखाई देंगे। 18 मई को राहु केतु का भी धन भाव पर बना हुआ साया दूर हो जाएगा। दोनों भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। धन भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। धन में वृद्धि के लिए यह भी महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। 18 मई से पिछले 18 माह से दोनों का धन और अष्टम भाव पर प्रभाव काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। अब इससे राहत मिलेगी। कुल मिलाकर नव वर्ष में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। शनि की आप पर कृपया बनी रहेगी, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।